बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा कुछ दिनों के दौरान या ये हफ्ता काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां ठीक वैसे चल रही जैसे मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है और जराया इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। गुलाम नबी आज़ाद के साथ शायद इस इत्तेहाद का हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बने। जनूबी कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद, वस्ती कश्मीर से सैयद अल्ताफ बुखारी मैदान में आ सकते हैं, इस तरह की खबरें कल से काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी तक की जो सूरत हाल है, इस पर अगरचे मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कोई लबकुशाई नहीं की गई है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है कि इस पर किसी तरह का डिनाइल भी कुछ पार्टियों की जानिब से अभी तक नहीं आया है। आप ये भी देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दोनों प्रोविंसेस के अंदर, वेदर कश्मीर या जम्मू के अंदर, जिनमें कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जेकेपीसी है, अपनी पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, काफ़ी इस वक्त सरगर्म नज़र आ रही हैं। इस ताल्लुक से जो है वो बात भी हो रही है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटों में, और कल जब डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ऑफ़र आए, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आइंदा दिनों के दौरान क्या हिकमत अमली होगी या फाइनल स्टेज में चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है ये किस तरफ जा रही है और क्या इस हिसाब से अवाम का एतमाद वाकई में ये पार्टियां बहाल करने में कामयाब होंगी, क्योंकि अभी तक यही सियासी जमातें जो अब एक साथ आने की तैयारियों में हैं या करने की कोशिशें कर रही हैं, अवाम के सामने एक दूसरे को खूब नीचा दिखाने या फिर हदफ तनकीद बनाते हुए नजर आई हैं। सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज हमारे साथ वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं, मौजूदा सूरत हाल पर इनकी नज़र है। बहुत शुक्रिया सनम जी ज्वाइन करने के लिए। क्या ये ओवरऑल इक्वेशंस बन रहे हैं और जो खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं, एक बात की तो तस्दीक कल ही हो गई थी कि डीपीएपी और जेकेएपी बातचीत कर रही हैं, हो सकता है कोई बहुत जल्द कंक्लूजन सामने आए, लेकिन खबर ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं राब्ते में है गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ। देखिए, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस भी राब्ते में है, डीपीएपी और अपनी पार्टी का भी राब्ता है। लेकिन जिस तरह से डीपीएपी और अपनी पार्टी के राब्ते की बातें हो रही हैं और ये भी बन रहा है कि मर्जर हो रहा है, ये वो एक साथ होकर चल रहे हैं, तो वो उस चीजों में जो कल रात देर गए मेरी बात गुलाम नबी आज़ाद के प्रवक्ता जो है सलमान निज़ामी से हुई, अपनी पार्टी के अशरफ मीर से हुई, मुंतज़िर मोहिद्दीन से हुई, या दूसरे लीडरान जो है दोनों पार्टियों के, काफी देर गए तक हमारी बातचीत का जो सिलसिला निकल के आया, तो अपनी पार्टी और डीपीएपी में से एक ही बात निकल के आई कि दोनों जो है अपने अपने तरीके से जो है अलायंस की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मर्जर वगैरह नहीं हो रहा। तो उस अलायंस में कहीं न कहीं कुछ बात बनती हुई नजर आई है, लेकिन इसमें जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इनमें भी कहीं न कहीं बैक चैनल पे बातचीत हो रही है। खासतौर पे जो जम्मू सूबा है, जो उसकी जो दो सीटें, उसके लिए गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत हो रही है, लेकिन वहां पे जो टर्म्स कंडीशंस है वो कहीं फिट नहीं बैठी हुई हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं, ये भी उनका मानना है कि ये जो किश्तवाड़ का जो इलाका है, जिसे उधमपुर की सीट कहा जाता है, उस उधमपुर किश्तवाड़ की सीट पे उनके बकौल, आज़ाद की पार्टी के लीडरान के बकौल, कोई उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक नहीं बचा है, कांग्रेस का नहीं बचा है, तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि वो सीट जो है वो उन्हें दी जाए। तो उसमें यही मानना था कि कश्तवाड़ से लेकर उधमपुर डोडा वगैरह तक डीपीएपी कहती है कि हमारे पास ज्यादा वोट हैं, तो इसलिए सीट उन्हें दी जाए। तो उसमें अब देखना ये है कि क्या इस तरह की कोई बात वो कर सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मान सकती है, नहीं मान सकती है। सनम एक चीज जानना चाहूंगा, एक तरफ से पीएचईडी का टूटना, जिस तरह से कल महबूब बेग ने खुद उसका इशारा दिया है, दूसरी तरफ से एक नया इतिहाद बनना, ऐसे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीएचईडी की जितनी भी जमातें हैं उनको आप कहां देखते हैं, और वो भी लोकसभा इंतखाबात से पहले? देखिए, अगर यहाँ कश्मीर में देखा जाए तो कांग्रेस किसी चुनावी मैदान में घमासान में नहीं है, लेकिन कल मेरी महबूबा मुफ्ती से बात हुई थी, वो मुंबई में थी, और मैंने जब उन्हें कॉल करके पूछा था कि क्या हो रहा है, क्या बैक चैनल पे फारूक अब्दुल्ला के साथ आपकी वहां पे कोई बातचीत हुई है, किसी कांग्रेस के राहुल ने या दूसरे के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो कहीं इंटरवीन कर रहे हैं आपकी सीट शेयर के मामले में, तो उसने ये तो माना कि बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उसके फौरन बाद, आधे घंटे के बाद ही मुझे एक खबर और ये भी आई, और उसकी किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने ये तस्दीक भी की कि पीएचईडी के हवाले से एक दौर मीटिंग का और हो रहा है,
और वो कल या परसों तो अगले 2 दिनों में हो रहा है और ये फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे हो रहा है। तो इसमें एक जो प्रेशर है वो जो दिल्ली में कांग्रेस का प्रेशर है, उस प्रेशर के बाद ये बातचीत हो रही है। लेकिन उसी जराये ने मुझे ये भी बताया कि इसका नतीजा जो है, हम ये कहें कि कहीं पीडीपी को सीट वगैरह दी जाएगी, वो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ बाकी जो है, बाकी मामलात में आप देखना, अब ये जो नजर आ रहा है कि कश्मीर में, मैं कश्मीर की अगर खासतौर बात करूं तो कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और अपनी पार्टी का जो अलायंस बनने की बातें आ रही है, वो शायद नहीं बन सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों में आजाद साहब एक बड़े स्टैचर के लीडर हैं। उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े स्टैचर के लीडर हैं और इसलिए उनका किसी और पार्टी में जो अलायंस होना या जम होना या उस तरह की बात करना शायद मुमकिन नहीं है। जम की खबरों को कल इनकी तरदीद भी पार्टी तर्जुमान की जानिब से की गई थी। लेकिन सरम साहब, एक चीज और भी, जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं तो इस इत्तेहाद को क्या हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उस बेस पर, या वोट बैंक जहां जिस हिसाब से जिस पार्टी का है, कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सा कैंडिडेट मजबूत हो सकता है, उस हिसाब से करने की तैयारी है? और अगर ये होता है तो क्या इक्वेशन बनेगी कि कश्मीर की सीटों को छोड़ दिया जाए, फिर सिर्फ जम्मू पर फोकस किया जाए? और ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो इतलात ये भी हैं कि साउथ से गुलाम नबी आज़ाद और सेंट्रल कश्मीर से सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का नाम ऑलरेडी प्लान में है। तो ये चीज़ें अगर इस तरीके से होती हैं तो क्या ये जो बड़ी जमातें हैं जिनमें पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस, इत्तेफाक हो पाएगा, मुमकिन है? देखिए, अभी ये कहना कि इन पे अलायंस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी जो रग है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में कल अहम मीटिंग होने जा रही है और उस दिल्ली में अहम मीटिंग के बाद ही क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे खबरें हैं कि मुजफ्फर बेग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और वो नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पे। ये खबर एक FIA भी चल रही है। उस सारे के बीच में ये दूसरी भी है कि श्रीनगर से अल्ताफ बुखारी खुद चुनाव में उतर रहे हैं। अब तक जहाँ अशरफ मीर कहा जाता था, और फिर साउथ कश्मीर से गुलाम नबी आजाद उतर रहे हैं या पुश की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलग छोड़ के। तो ये तीनों जमातें जो है, इनके पीछे कहा जाता है कि अलायंस। जो कश्मीर में इस वक्त एक आम अफवाह है कि ये सारा कुछ जो है ये खिचड़ी है, या जिसको भी ये पॉलिटिकल सिनेरियो कहें या पॉलिटिकल लैंडस्केप कहें, ये सारा जो है ये कल की मीटिंग में तय किया जाएगा, क्योंकि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कोशिश जो है वो दिल्ली से शुरू की गई है। तो ये एक चीज है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जो है वो यहाँ पे यही है कि आजाद साहब से बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आप कहीं अपना किसी सीट को छोड़ सकते हैं, तो उनका यही कहना था कि नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने लोगों को जोड़ा है, अगर आज पार्लियामेंट में मैं उनको छोड़ दिया तो कल असेंबली में मुझे नहीं आएगी। और यही बात कल अपनी पार्टी के लीडरान से भी हुई। इवन के अशरफ मीर से लेके अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि 5 अगस्त के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की है, हर जगह पे अपने वोटर को जमा कर रखा है, अपने लोगों को जमा कर रखा है। और इस वक्त अगर वो कहीं पे किसी जगह को छोड़ते हैं तो आने वाले असेंबली इलेक्शन में उनके लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आज मैं अपने वोटर को, अपने कैडर को बताता हूं कि आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें या दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करें, तो फिर कल वो उसके हो जाएंगे, कल वो वापस वही सरम साहब हम पूछना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जो बातें अभी की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर सार्फिन तरह तरह के तबसरे और तज्जिए कर रहे हैं, अगर अभी चूंकि कंफर्मेशन आपके मुताबिक नहीं है, कुछ होता भी है, कोई बैकडोर बातचीत हुई भी हो, असेंबली इलेक्शंस तक ये जिस इत्तेहाद की बात हो रही है वो टिक पाएगा, या सिर्फ ये मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कुछ जमातें बड़ी जमातों को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये फिलहाल पार्लियामेंट का क्या है, असेंबली का भी वो दिल्ली दूर रास्ते एक हवाले से, उस हवाले से भी बड़ी खबरें या बड़ी बाजगश्त हो रही है, तो इसलिए असेंबली को सब साइड लाइन करके रखते हुए, लेकिन नजर सबकी असेंबली है। यानी अगर आज वो कोई चुनाव करते हैं, उन सबका मानना है कि कल हमें असेंबली में उतरना पड़ेगा, तो ये वोटर हमारा जो है अगर ये शिफ्ट हो गया तो इसको वापस लाना हमारे लिए नामुमकिन सी बात होगी। और अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या दूसरे लोग, जितने लोग भी कहते हैं, सबका मानना यही है कि अगर हमने अलायंस कर लिया तो फिर हमें अपने जो एरियाज हैं, अपनी जो वोट बैंक है ग्राउंड पे जो अब तक जमा किया हुआ है, तो वो चला जाएगा। तो वही सब कुछ देखते हुए लग रहा है कि ये लोग तो नहीं जाते, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बात दिल्ली तक है, तो दिल्ली में कल क्या जो मामला है, दिल्ली में कल क्या फैसला होता है, या दिल्ली इसको किस तरह से लेती है, क्योंकि कुछ लोग जो है पॉलिसी मेकर, कुछ लोग जो हैं जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन पे नजर रखते हुए, वो सब दिल्ली पे ही दिल्ली के आसपास चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत